हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। बैक्टीरिया एवरीवेयर इन द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली नेचुरल इन्वायरमेंट में सच एज वाटर, सॉइल, एयर एंड फूड। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर की हो, पीएच की, ऑक्सीजन की हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हो, ये हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये अपने स्पोर बना लेते हैं, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, कोई भी स्पोर बना के ये बहुत ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। और दे आर हैविंग साइज रेंज इन माइक्रोन्स, इनका साइज रेंज है वो माइक्रोन्स में होता है। बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेनिंग रिएजेंट्स के साथ इनको स्टेन करते हैं। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 1000x मैग्नीफिकेशन के साथ इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना हो तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही इसको देखा जा सकता है। उसके बाद शेप की बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है बैक्टीरिया को। कॉक्साई में, बेसिलाई में, विब्रियोज में, स्पाइरेला में, स्पाइरोकीट्स में, एक्टिनोमाइसिट्स में और माइकोप्लाज्मा में। कॉक्साई के होते हैं स्मॉल स्फेरिकल या फिर ओवल शेप के सेल्स होते हैं। ग्रीक वर्ड है कोकोस जिसका मतलब होता है बेरी, फॉर एग्जांपल माइक्रोकोकस, यानी ये राउंड और ओवल स्फेरिकल शेप के सेल्स होते हैं कॉक्साई। उसके बाद है बेसिलाई यानी कि रॉड शेप के सेल, और ये जो है ग्रीक वर्ड बेसिलस से ये डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्टिक। उसके बाद है विब्रियोज, ये कोमा शेप्ड के होते हैं, कर्व्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल विब्रियो कोमा। उसके बाद है स्पाइरेला, ये लॉन्गर रिजिड रोड्स होते हैं विद सेवरल कर्व्स और कॉइल्स। सेवरल कर्व्स और कॉइल्स होती हैं और लॉन्गर रिजिड रोड्स होती है। ये दे हैव अ स्फेरिकल शेप एंड हेलिकल शेप एंड रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल स्पाइरेलम रोप्रिम। उसके बाद हैं स्पाइरोकीट्स, ये सिलेंडर यानी कि पतली और फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म्स में होती हैं। फ्लेक्सस यानी कि फ्लेक्सिबल होती हैं और बहुत पतली होती हैं। उसके बाद है एक्टिनोमाइसीट्स, द कैरेक्टरिस्टिक शेप इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीशीज। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा, दे आर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया एंड हैंस डू नॉट पोजेस स्टेबल मॉर्फोलॉजी। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टेबल नहीं होती और ये राउंड या फिर ओवल शेप की बॉडीज़ में फिलामेंट्स के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, उसमें है डिप्लोकोक्साई, स्ट्रेप्टोकोक्साई, टेट्राकोक्साई, स्टेफिलोकोक्साई और सार्किनाई। डिप्लोकोक्साई में क्या होता है, ये एक ही प्लेन में होते हैं और पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं वो भी एक ही प्लेन में होते हैं और ये चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। उसके बाद है टेट्राकोक्साई, दे डिवाइड इन 2 प्लेन्स, ये दो इसके 2 प्लेन्स में होते हैं और ग्रुप्स की 4 के ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद है स्टेफिलोकोक्साई, कोक्साई सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स, ये 3 प्लेन्स में होते हैं और इनका इरेगुलर पैटर्न होता है और ये ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं या फिर ग्रेप्स की जो ब्रांचेस होते हैं उनकी फॉर्म में होते हैं, उनकी तरह की इनकी शेप होती है, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस एल्बस। उसके बाद है सार्किनी सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स इन अ रेगुलर पैटर्न, इनका पैटर्न भी रेगुलर होता है और इनका 3 का प्लेन होता है। These cells produce a cuboidal arrangement of group of 8 cells, इनका 8 सेल्स का ग्रुप होता है और इनकी क्यूबोइडल अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग फॉर्म बाय बैसिलस स्पीशीज, अब ये बैसिलस स्पीशीज की कुछ अरेंजमेंट है, डिप्लोबैसिलाई है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई है और ट्राइकोम्स हैं।